नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज़। पेश है 9 मई सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में रीट परीक्षा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां शिक्षा विभाग लेवल 1 के 15,500 पदों पर 25 मई तक नियुक्ति देने की तैयारी कर रही है, वहीं लेवल 2 की परीक्षा को बहाल करने की मांग को लेकर अब विरोध तेज हो गया है। रविवार को रीट लेवल 2 के छात्रों ने खून से लेटर लिखकर लेवल 2 की परीक्षा बहाल करने की मांग की। करौली में इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इसके साथ सोशल मीडिया पर रीट लेवल 2 के सैकड़ों अभ्यर्थी खून से लिखे लेटर शेयर कर रहे हैं। छात्रों ने आरोप लगाया है कि बेईमानी करने वाले आरोपियों को सरकार ने पकड़ लिया है। राजस्थान में बिजली की अधिकतम डिमांड 14,500 मेगावाट के पार जा चुकी है, जबकि औसत बिजली उपलब्धता 11,500 मेगावाट है। यूनिट की बात करें तो करीब 27 करोड़ यूनिट बिजली प्रदेश में उपलब्ध है, जबकि जरूरत 32 करोड़ 50 लाख यूनिट की है। राजस्थान में मौजूद सभी थर्मल, विंड, सोलर पावर, बायोमास, गैस, लिग्नाइट, पन बिजली घरों को मिलाकर करीब 20 करोड़ यूनिट ही प्रोडक्शन हो पा रहा है। वहीं देश के अलग अलग बांध, जलप्रपातों, एनर्जी एक्सचेंज से खरीदने और अन्य राज्यों के बिजली घरों से राजस्थान को मिलने वाली बिजली करीब 7 करोड़ यूनिट है। गौशाला अनुदान बढ़ाने की मांग को लेकर रविवार को आयोजित की गई संतों की हुंकार रैली में जमकर सियासत हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर गाय के नाम पर वोट बटोरने का आरोप लगाया है। डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा प्राणी मात्र की सेवा के लिए समर्पित रहे हैं। पिछली भाजपा सरकार थी तो गौ माता के नाम से कुछ नहीं किया। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान गौ सेवा समिति की पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। पिछली भाजपा सरकार ने उन्हें किस तरह आंदोलन के लिए मजबूर किया। डोटासरा ने कहा कि भाजपा नेता गाय के लिए कुछ नहीं करते हैं, लेकिन चुनाव आते हैं तो वोटों की फसल काट ले जाते हैं। उन्होंने मौजूद लोगों से कहा कि ऐसा मत होने देना। डोटासरा ने कहा कि गौ सेवा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम किया है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। मुख्यमंत्री ने गौ सेवा के लिए अनेक फैसले किए हैं। भले ही राजस्थान सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की हो, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा गरमाया हुआ है, क्योंकि इस योजना का अंशदान केंद्र सरकार के अधीन PFRDA के पास अटका है। ऐसे में राजस्थान के लाखों कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि आखिर पुरानी पेंशन योजना का अंशदान कहां से मिलेगा। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के संस्थापक ईश्वर चंद्र शर्मा की पहली पुण्यतिथि पर राज्य सरकार से गुहार लगाई है कि पुरानी पेंशन योजना की अधिसूचना जल्द से जल्द जारी करे। राजस्थान में आम आदमी पार्टी अजमेर संभाग की प्रभारी कीर्ति पाठक ने कहा कि राज्य में बेरोजगारी, महंगाई और उत्पीड़न से त्रस्त जनता कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। पाठक अजमेर जिले के मसूदा विधानसभा में संगठन के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि अजमेर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आप कार्यकर्ता जनता से संपर्क बना अजमेर ही नहीं संपूर्ण प्रदेश में संयोजक अरविंद केजरीवाल के कार्य आधारित जनहित के फैसलों से अवगत करा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्पेशल टूरिज्म जोन और वे साइड जोन बनाने के लिए योजना बनाई जाए, ताकि वहां पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित हो सके। गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पर्यटन विशेषज्ञों द्वारा कई स्थानों का निरीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान जैसा स्वागत सत्कार किसी और राज्य में नहीं होता। इसे बनाए रखने के लिए नए विचारों के साथ योजना बनाएं। विभिन्न विषयों पर सेमिनार, फेस्टिवल का आयोजन किया जाए। साल के पहले चक्रवाती तूफान असानी के अगले 24 घंटे में और तेज होने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये तूफान उत्तर पश्चिम दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है। ये विशाखापट्टनम से दक्षिण पूर्व दिशा में 970 किलोमीटर और 1020 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पुरी से दक्षिण पूर्व दिशा में है। इस साइक्लोन ने शनिवार को अंडमान सागर से बंगाल की खाड़ी में एंट्री की, जिसके बाद मौसम विभाग ने ओडिशा और बंगाल में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 मई को ओडिशा के पुरी गंजाम के समुद्री तटों से तूफान टकरा सकता है। राजस्थान के भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोली को रविवार को गुवाहाटी एयरपोर्ट पर फ्लाइट में ट्रैवल करने से रोक दिया गया। जब इसका कारण पूछा गया तो गो फर्स्ट एयरलाइन के स्टाफ ने जवाब दिया कि आज की तारीख में आपसे ज़्यादा किराया देकर दिल्ली जाना चाहते हैं, उन्हें सीट दे दी गई है। दरअसल कोली की गुवाहाटी से दिल्ली गो फर्स्ट एयरलाइंस कंपनी की फ्लाइट नंबर
G83148 बुक थी। उनके पास टिकट था, समय पर एयरपोर्ट पहुंच गई थी। बोर्डिंग के वक्त सीट नंबर मिलने पर लगेज भी फ्लाइट में रख दिया। इसके बावजूद ट्रैवल नहीं करने दिया गया। इस दौरान सांसद और उनके साथ चल रहे लोकसभा सेक्रेटरी दीपक कुमार ने करीब 1 घंटे तक हंगामा किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी और ड्यूटी ऑफिसर को अपना परिचय दिया, तब उन्हें इस बड़ी गलती का एहसास हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आगरा में ताजमहल के अंदर 20 कमरे खोलने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि वहां हिंदू मूर्तियां और शिलालेख हैं या नहीं। ये याचिका भाजपा के अयोध्या जिले के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह की तरफ से दाखिल की गई है। 10 मई यानी मंगलवार को याचिका पर सुनवाई होगी। झालावाड़ में महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के अंतर्गत रॉयल ग्रामीण विकास समिति की ओर से देश भर में महाराणा प्रताप की 500 प्रतिमाएं लगाई जा रही है। उन्हीं प्रतिमाओं में से प्रतिमा संख्या 4 का अनावरण जिले के ग्राम सुनेल में 10 मई को होगा। क्षत्रिय युवक संघ के अध्यक्ष ईश्वर सिंह राठौर ने बताया कि अनावरण संत पीपाधाम और संत अयोध्या धाम के सानिध्य में महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ 10 मई को करेंगे। महाराणा प्रताप की चेतक पर सवार इस प्रतिमा की ऊंचाई 12 फीट है। झालावाड़ में पिछले कुछ सालों से किसान उत्पादक संगठन किसानों को सस्ते दामों पर क्वालिटी बीज उपलब्ध कराता आया है। इसके अलावा किसानों की उपज को उचित दामों पर खरीदकर उसकी ग्रेडिंग, सोर्टिंग, पैकिंग कर बढ़िया दामों में बड़ी कंपनियों को बेचना भी इस संगठन का काम है। ऐसे में अब खुदरा बाजार में भी सीधे उपभोक्ताओं को क्वालिटी उपज उपलब्ध करवाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में नाबार्ड की ओर से स्टोर शुरू किया गया है। प्रतापगढ़ शहर सहित जिले भर के हजारों अभ्यर्थी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर जाएंगे। राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में भर्ती परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा का उपहार सरकार द्वारा बेरोजगारों को दिया जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले से भी हजारों की संख्या में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए रोडवेज बस में सफर करेंगे। प्रदेश भर में पुलिस मुख्यालय द्वारा 4438 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। परीक्षा 3 पारियों में 13 मई से 16 मई तक आयोजित होगी। 32 जिलों के 470 केंद्रों पर लाखों अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।